Assalamualaikum. Here is Dr. Huma Chishti with you, Vice President Community of Homeopaths Pakistan. माय डियर फेलोज़, हमेशा की तरह किसी डिज़ीज़ किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, किसी मेडिसिन पे बात करते हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो होती है। आज की वीडियो डिज़ीज़ के हवाले से है। आज बात करेंगे ARF के हवाले से। ARF यानी एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर या रूमेटाइड हार्ट डिजीज़ भी कहा जाता है इसको। इन एक्चुअल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रूमेटिक फ़ीवर कि रूमेटिक फ़ीवर क्या है। तो सबसे पहली बात ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी सोजिश होती है इसमें। रूमेटिक फ़ीवर मोस्टली बल्कि होता ही स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से है और इसमें याद रखिए कि बॉडी का कोई भी पार्ट मुतासिर हो सकता है। जो हिस्से इससे मुतासिर हो सकते हैं उनमें स्किन, हार्ट, जॉइंट और ब्रेन शामिल है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। एक अंदाजे के मुताबिक ये जो रूमेटिक फ़ीवर है ये स्ट्रेप थ्रॉट की वजह से भी होता है। स्ट्रेप थ्रॉट पे मेरी फुल वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इन शॉर्ट, स्ट्रेप थ्रॉट गले की ख़राबी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और रूमेटिक फ़ीवर परमानेंट हार्ट डैमेज की वजह बनता है। कॉमनली ये प्रॉब्लम 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को होती है। हम जान लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि रूमेटिक फ़ीवर में सामने आती हैं और हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। इन सिम्टम्स में फ़ीवर का हो जाना यानी बुखार, पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट्स शामिल हैं। दर्द के साथ साथ तमाम जोड़ दुखने लगते हैं जिनमें एंकल जॉइंट्स आ जाते हैं और यानी घुटने, टखने, कोहनियों और रिस्ट यानी कलाइयों का दुखना शामिल है। पेन मूव्स फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, तमाम जोड़ों में दर्द होती है और वो मूव करती है कभी कहीं तो कभी कहीं। इसके अलावा रेड, हॉट और सोलन जॉइंट्स होते हैं, यानी न से चूँकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो रेडनेस, हॉटनेस और स्वेलिंग इसमें शामिल होती है। वो तमाम जॉइंट्स में देखी जा सकती है। इसके अलावा स्मॉल पेनलेस नोड्यूल्स बन जाते हैं अंडर द स्किन, यानी स्किन के नीचे कुछ गुठलियाँ नुमा से उभार बन जाते हैं। चेस्ट पेन भी होती है, यानी सीने में दर्द होता है। हार्ट मर्मर्स होती हैं, ये हार्ट की एक साउंड होती है जो उसके इरेगुलर रिदम को शो करती है। इसी तरह फटीग हो सकती है, यानी थकावट हो सकती है। फ्लैट और रेज्ड स्किन रैशेस हो सकते हैं, यानी पेशेंट में स्किन के ऊपर डिफरेंट किस्म के एरप्शंस सामने आ सकते हैं। अगर रूमेटिक फ़ीवर ब्रेन को डिस्टर्ब कर दे तो क्या है कि ये नर्वस सिस्टम का टेम्पररी डिसऑर्डर होता है जिसमें जर्किंग होना शुरू हो जाती है और फिर चेहरे, हाथों और पाँव की अनकंट्रोलेबल किस्म की मूवमेंट्स होने लगती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पेशेंट के बिहेवियर में चेंज आ जाता है और बर्स्ट ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि एक्सप्लॉइट्स होते हैं समझें, और क्राइंग होती है, रोता है पेशेंट, या फिर इनअप्रोप्रिएट लाफिंग होती है, यानी नामुनासिब अंदाज में हंसने लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो डॉक्टर एग्ज़ामिनेशन जब करते हैं तो फ़ीवर को चेक करते हैं, फिर साथ ही साथ हम इसके जॉइंट्स को देखते हैं, क्या वो इन्फ्लेम तो नहीं, कहीं कोई रैश तो नहीं, या अंडर द स्किन कोई नोड्यूल्स तो नहीं बन गए। इसी तरह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को देखा जाता है, या जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मर्मर्स, हार्ट मर्मर्स जिन्हें कहा जाता है, इनको चेक किया जाता है। यहाँ आपको एक पॉइंट बताती चलूँ कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स जो हैं वो नर्व इन्फ्लामेशन का साइन हुआ करते हैं। टू डायग्नोज द रूमेटिक फ़ीवर ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडीज़ को चेक कर लिया जाए और चंद एक मज़ीद टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा EKG के ज़रिए भी हार्ट के फंक्शंस को एग्ज़ामिन किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसको डील किया जाता है, लाइक पेनिसिलिन, NSAIDs,
नेप्रोक्सिन, इब्रोप्रोफिन इस किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं और इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को दूर किया जा सके। हमारी होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है और होम्यो मेडिसिन में सैलिसाइलिक एसिड एक अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। रोमेटिक फीवर का बैक्टीरिया याद रखिए कि टिश्यूज़ पर अटैक करता है और इसके साथ ही साथ ये स्पेसिफिकली हार्ट टिश्यूज़ पर, जॉइंट टिश्यूज़ पर और स्किन टिश्यूज़ पर अटैक करता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काउंट किए जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया को भी देखा जाता है कि ये कौन सा है। ये इन्फ्लेमेशन याद रखिए कि फ्यू वीक्स से लेकर सेवरल वीक्स तक रह सकती है, यानी चंद हफ्तों से कई हफ्तों तक रह सकती है। और यहाँ बहुत ही एक हैरानकुन बात आपसे शेयर करती चलूँ कि ये ऐसा मसला जो असल मसले के 10 से 20 साल बाद भी हो सकता है और फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट वाल्व का डैमेज हो जाना, यानी दिल के वाल्व का डैमेज हो जाना भी सामने आता है और ये यूजुअली लेफ़्ट चैम्बर में होता है, यानी मिट्रल वाल्व जो है वो ख़राब हो जाता है। डैमेज होने की वजह से होता क्या है कि वाल्व नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इसी तरह होता क्या है कि वाल्व लीक हो जाता है, हार्ट मसल डैमेज करते जाते हैं और इस तरह से हार्ट फेल हो जाता है। हमारी मेडिसिन्स एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, आर्सेनिक, रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी तरह कॉल्चिकम जो कि फाइब्रस टिश्यूज़ पर बहुत अच्छा काम करती है और स्वेलिंग को कम करती है, मगर ज़्यादा पेन जो है अगर हो तो आप रूटा को देखिए। रूटा में भी फाइब्रस टिश्यू पे भी ये बहुत अच्छा असर करती है। फ्लेक्सर टेंडन्स अगर प्रॉब्लम कर रहे हो तो कार्टिलेज का कोई प्रॉब्लम हो, पेरियोस्टियम में हो, यानी हड्डियों के ये तमाम जो मुतासरा हिस्से में उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ कि उस